हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी जो काफी लंबे समय से आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर जो वो डिजायर स्कोर चाहते हैं उसको वो अचीव नहीं कर पा रहे, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और वो अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो उनमें फर्दर इंप्रूवमेंट है वो नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो पहले कुछ दिन 10 या 15 दिन तक वो ये देखता है कि उसमें जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे आज मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आज उसके 20 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो वो कुछ दिन तक वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होती है उसमें और वो 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद में वो ऑब्जर्व करता है कि अब वो 25 क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पा रहा, 25 हो जाते हैं या 26 हो जाते हैं, इससे आगे उसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही। तो ये सारी प्रॉब्लम जब वो फेस करने लगता है तो वो और फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए और मटेरियल को ढूंढता है। वो ऑनलाइन वीडियोस को सर्च करता है या फिर अपने साथ के स्टूडेंट से ये सुनता है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको वो फॉलो करेगा तो उसकी इंप्रूवमेंट अच्छे से हो जाएगी। तो वो वही करता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना शुरू करता है, अपने टीचर्स के पास जाता है, ऑनलाइन वीडियोस में सर्च करता है कि कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे वो अपनी आईएलटीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन और फास्ट कर सकता है और अपने बैंड्स को जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सकता है। ऐसी नंबर ऑफ आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें ये बात बोली जाती है कि 15 दिन में आपको जो है वो आप 5 बैंड से 7 बैंड पे आ जाओगे अगर आप ये ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे। मगर वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद भी वो क्या होता है कि वहीं पर का वहीं पर रह जाता है जहां पर वो पहले होता है। उसके बाद में उसको और काफी कुछ सुनने को मिलता है अपने क्लासमेट से या स्टूडेंट से या और सोर्सेस से कि आप ये ऐसे करो, आप वैसे करो, आप मिरर प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, मिरर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो है इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होगी। या फिर आप इंग्लिश में सोचा करो, आप जितना भी सोचोगे इतना इंग्लिश में उतनी ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट होगी। मगर ये सब कुछ करता है जब स्टूडेंट तो वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, वो बोर होना शुरू हो जाता है और वो क्या करता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागता भागता एग्जाम देता है, उसके जो डिजायर स्कोर है उसको वो अचीव नहीं कर पाता और फिर वो बार बार अपने एग्जाम को देता रहता है, वही पुराने रूल्स को फॉलो करता रहता है और एट द एंड क्या होता है कि काफी टाइम के बाद उसका पैसा बहुत वेस्ट हो चुके होते हैं। तो अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम करते हैं तो ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कब आपके काम ये टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगे। जो हमने अभी बात की है कि इतना सारा कुछ करने के बाद अगर फिर भी हमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, या स्टूडेंट्स जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें ये इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रही, तो इसका सोल्यूशन क्या है। आज हम उसी सोल्यूशन की बात करेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हमें जो है फर्दर इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो और बड़ी तेजी से स्टार्ट हो। तो उसका एक जो डायरेक्ट आंसर है वो है ग्रामर। जब भी आप कभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपको ग्रामर आती है कि नहीं आती है। अब स्टूडेंट्स को जब बोला जाता है कि आप ग्रामर सीख लो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे ग्रामर सीखने की क्या जरूरत है, या फिर ग्रामर है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि ग्रामर और इंग्लिश में क्या फर्क है। वो एक ही बात सोचते हैं कि ग्रामर कुछ डिफरेंट है और इंग्लिश का जो हम आईएलटीएस का एग्जाम दे रहे हैं ये कुछ डिफरेंट चीज है, तो हमको टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं ग्रामर सीख भी लेता हूं तो उसके बाद मुझ में कितने टाइम में इंप्रूवमेंट होगी, क्या मुझ में इंप्रूवमेंट होगी भी कि नहीं होगी। तो ये सारी बातें सोच के स्टूडेंट जो है वो ग्रामर की तरफ नहीं चलता और अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखता है और देखता है कि उसमें कोई जो इंप्रूवमेंट्स है वो नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी ग्रामर के प्रैक्टिस में और आईएलटीएस एग्जाम की प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या है। जब आपको ये बातें सारी समझ आ जाएंगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या आपको ग्रामर की प्रिपरेशन करना चाहिए। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर से कि ग्रामर क्या है। जब भी आप कोई बात अपने माइंड में सोचते हो तो आप क्या करते हो कि आप उसको जब दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स में उसको लगा के बताते हो ताकि जो सामने वाला पर्सन है आपके जो माइंड के थॉट्स है उसको समझ पाए। जैसे आप हिंदी में अगर बात करते हो कि मैं वहां पर जा रहा हूं, तो ये क्या है, ये पहले सबसे पहले क्या है आपके माइंड में ये क्रिएट हुआ, तो उसको आपने बाहर निकालने के लिए क्या किया, आपने हिंदी के वोकैबुलरी ली, उसको ग्रामेटिकल रूल के साथ जोड़ा और बोल दिया और जो सामने वाला पर्सन था उसको समझ आ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब जब आप इंग्लिश की ग्रामर सीखते हो, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले आप उसके ग्रामर सीखते हो। ग्रामर से क्या होता है कि जो आपके माइंड का थॉट है, जब आप कोई भी बात सोचते हो तो आप उसको हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी है, पंजाबी है, आप उसमें सोचते हो।
उसके बाद में आपके माइंड में वो सारे ग्रामेटिकल रूल्स और सारे वोकैबुलरी के वर्ड होते हैं जो आप में अब तक सीखे हैं, अपने बचपन से लेके आज तक सीखे हैं, और आप उसको थॉट्स को जो है उनके साथ मिक्स करके बोल देते हो और वो लैंग्वेज बन जाती है और सामने वाला समझ लेता है। इसी तरह जब आप इंग्लिश में कोई बात को बोलना चाहते हो, आपके माइंड में क्या होता है कि आपके माइंड में सबसे पहले वो बात जब आप सोचते हो तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हो। जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हो तो उसको जब आप दूसरे के सामने, इंग्लिश स्पीकर के सामने या इंग्लिश जो पर्सन है उसके सामने जब आप उसको बोलते हो, तब आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स चाहिए, उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी चाहिए, जिसको आप प्रॉपरली सीक्वेंस में जोड़ के उसके सामने बोलोगे। तो उससे क्या होगा कि उसको आपके थॉट्स के बारे में पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बताना चाह रहे हो। यही बात होती है जब सबसे पहले स्टूडेंट्स आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि इसमें कौन से ऐसे रूल लगेंगे जिससे उसकी बात जो है वो इंग्लिश स्पीकर या इंग्लिश जो एग्जामिनर है वो समझ लेगा। तो वो अपने थॉट्स को इंग्लिश में तो बोलते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो वो आईएलटीएस की प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि अपने बस बातों को जो है वो स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बोल पाए या ज्यादा से ज्यादा लिख पाए या ज्यादा से ज्यादा सुन पाए। तो उससे क्या होगा कि उनके नंबर बढ़ जाएंगे। मगर वो के प्रैक्टिस जब बार बार करते हैं, मगर एक्चुअल में क्या होता है कि वो ना तो बात को एक्चुअली समझ पा रहे होते हैं, ना ही अपने थॉट्स को क्लियरली बता पा रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब आप ग्रामर स्टार्ट करते हो तो आप वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते हो जिससे आपने अपनी लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज में। तो जब आप ग्रामर सीखते हो, आप अपने थॉट्स को उन रूल एंड रेगुलेशन के साथ जोड़कर क्लियरली जो है वो दूसरे पर्सन के सामने रख देते हो और उसको क्लियर हो जाती है आप क्या बोलना चाहते हो। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप ये वाली बात सीख लेते हो, जब आप ग्रामर के पूरे रूल एंड रेगुलेशन सीख लेते हो, जब आप अपने थॉट्स को क्लियरली दूसरे के सामने, इंग्लिश पर्सन के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देते हो, उसको आपकी बातें समझ आनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में आपकी स्टार्ट होती है प्रैक्टिस आईएलटीएस के एग्जाम की। आईएलटीएस के एग्जाम में आप क्या करते हो कि जैसे आपके थॉट्स आपके माइंड में आए, आपने क्या किया, आपने उस थॉट को ग्रामेटिकल रूल लगा के ट्रांसलेट कर दिया दूसरी लैंग्वेज में। मगर अब क्या हो रहा है कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स को अपने माइंड में लाने के लिए टाइम लग रहा है। आपके थॉट प्रोसेस में और ट्रांसलेशन में गैप काफी ज्यादा होता है। जब गैप काफी ज्यादा होता है तो आप अटक अटक के बोलते हो, मगर बात आपकी सही बोल रहे होते हो, मगर आपको टाइम लग रहा होता है सोच सोच के बोलने में। जब आप आईएलटीएस की प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो तो एक आप उसका पैटर्न सीखते हो, दूसरा क्या होता है कि जो आपके थॉट प्रोसेस में और आपके ट्रांसलेशन में जो डिफरेंस है, जो गैप है, जो टाइम गैप है, वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है फ्लुएंसी बढ़ती जाती है, आपको लिखना में अच्छे आसानी हो जाती है, और साथ में जो है आप जो भी बाकी के मॉड्यूल्स हैं उसको इजीली जो है वो आप करना शुरू कर देते हो। मगर सबसे पहले आप उसमें एक बात समझिए कि आपके पास जो थे रूल एंड रेगुलेशन थे, आप रूल एंड रेगुलेशन होने के बाद आपने उस गैप को कम किया। मगर पहले जब आप आईएलटीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके पास रूल एंड रेगुलेशन थे ही नहीं, आपको पता ही नहीं था जो आपने अपने थॉट्स है उसको कैसे दूसरे के सामने ट्रांसलेट करना है। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है ग्रामर की प्रैक्टिस करना पहले और बाद में आईएलटीएस की प्रैक्टिस करना। तो यहां पर आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि कभी भी आप जब आईएलटीएस की प्रैक्टिस करते हो उसके पहले आपने क्या करना है, आपने उसके पहले ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। ग्रामेटिकल रूल्स को, रेगुलेशंस को जब आप कंप्लीटली समझ लोगे, चाहे उसके ऊपर 1 मंथ लगे चाहे 2 मंथ लगे, तो आप कोशिश कीजिए पहले टाइम लगा के उसको अच्छे से सीख लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप में इमीडिएट इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो आप में क्या होगा, इंप्रूवमेंट्स नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे होगी, और एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वही होगा, फिर आप टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागोगे और बाद में आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि टिप्स एंड ट्रिक्स कब काम आएंगे, कब आपकी जो है मिरर प्रैक्टिस काम आएगी, कब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे। देखिए, जब आपके पास वो सारे रूल एंड रेगुलेशन होंगे जिससे आप अपनी बात को दूसरे के सामने एग्जैक्ट क्लियरली ट्रांसलेट कर पाओगे, तब आप जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर पाओगे। क्योंकि वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, वो वाले मेथड होते हैं जिससे आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं या अपनी प्रैक्टिस कर करके आपने आपको जो है वो इंप्रूव करना होता है। तो वो सब बातें आप तभी कर पाओगे जब आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाओगे या फिर सामने वाले को समझा पाओगे। तो जब आपके पास ये महारत आ जाएगी, तब आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और जो साथ में अदर वे ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको आप अडॉप्ट कर पाओगे।
तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आप इतने टाइम से आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपके नंबर क्यों नहीं आ पा रहे या आप में फर्दर इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रही। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने यही क्लियर करना था कि सबसे पहले हम किस चीज की प्रैक्टिस करें जिससे हमारा जो है आइल्स का एग्जाम क्लियर हो पाए। आइल्स के एग्जाम के अलावा कोई और भी एग्जाम है, अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी आपको वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने ही पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले ग्रामर को सीखिए, उसके बाद में अपने एग्जाम की तरफ बढ़िए, तो आपको सक्सेस जो है बहुत आसानी से मिलेगी और बहुत जल्दी से मिलेगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है वो यही देखेंगे कि जो ग्रामर्स के रूल्स हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। जब भी हम किसी लैंग्वेज की ग्रामर सीखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हमने अपनी लैंग्वेज के साथ जो है वो कोरिलेट करना होता है। कई लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें जो नंबर ऑफ जो है वे ऑफ एक ही बात को कहने के होते हैं। अगर हम एक बात को हिंदी लैंग्वेज में और पंजाबी में करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज होते हैं, एक या दो तरीके से हम एक ही बात को बोल सकते हैं। मगर इंग्लिश में क्या होता है कि हमारे पास एक ही रूल होता है जिसको हमने एक ही तरीके से सीखा होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब ग्रामर भी सीख लेते हैं तो क्या होता है कि वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो वहां पर भी एक दिक्कत आ जाती है कि उनको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये एक जो सेंटेंस है इसको कितने तरीके से जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इंग्लिश का एक ही सेंटेंस ऐसा होता है जिसको हम नंबर ऑफ प्लेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एक ही सेंटेंस लग जाता है और हमारा बात क्लियर हो जाती है। मगर हमारी जो नेटिव हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे से बात करते हैं। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स में रहती है कि अगर किसी बात को ऐसे मैंने बोला है तो उसका ग्रामेटिकल रूल क्या होगा। वो ना तो उनको बुक्स में पढ़ने के लिए मिलता है, ना ही उनको ऐसी जगह पे पढ़ाया जाता है कि आपको समझ आ पाए कि एक ही बात को इतने तरीके से कैसे लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। तो हम आने वाली क्लासेस में ये सारी बातों को बड़ा डीपली अच्छे से सीखेंगे। अब जो आपकी मैं नेक्स्ट क्लासेस लगाऊंगा ग्रामर की, उसमें आपको मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आपको पास कोई डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उनके लिए आप एक ही ग्रामेटिकल रूल कैसे अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल वे से और डीप वे से हम सारी की सारी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ग्रामेटिकल रूल सीखने से आप में इंप्रूवमेंट कैसे होती है। जब आप वो सारे ग्रामेटिकल रूल को अच्छे से सीख जाओगे, बिल्कुल डीपली सीख जाओगे, तब आप देखोगे आप इंग्लिश में सोच भी पाओगे, आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज भी कर पाओगे और अपनी इंप्रूवमेंट को इतने अच्छे से कर पाओगे कि आपके पास वो सारा कुछ आ जाएगा जो आप अभी चाह रहे हो। आपके पास वो बैंड स्कोर होंगी जितने आप चाहते हो। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रामर सीरीज और उसके बाद में हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे हमको एडवांस ग्रामर की कुछ समझ आएगी और हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम अपनी राइटिंग को काफी हद तक इंप्रूव कर पाए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम अपनी जो ग्रामर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।